दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 7 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है चैप्टर 7 की, तो एक बार जाओ उसको देख लो, समझ लो, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे मार्जिनलाइज जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हु आर आदिवासी की। जो आपके आदिवासी लोग होते हैं वो कौन होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफ्टन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। कि भाई जो आपका आदिवासी टर्म है इसका मतलब बेसिकली आपका होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि कोई एक जगह है यहाँ पे जो लोग शुरू से रहते हैं उनको हम वहाँ पे मतलब कि जो कोई लोग एक जगह पे रहते हैं ना बहुत लंबे टाइम से और वो वहीं के लोग हैं, तो उनको हम यहाँ पे आदिवासी बोल देते हैं अगर हम जनरली आपसे बात करें तो। लेकिन हम यहाँ पे उन कम्युनिटीज़ को लेते हैं जो कि यार आपकी जंगल के साथ में अपने रिलेशंस को रखती है, यानी कि सारे सिस्टम को, जैसे कि उनको कोई फूड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो सभी वो अपने यहाँ पे पेड़ पौधों से लेती हैं, आसपास के जंगल से लेती हैं। तो उन लोगों को हम यहाँ पे आदिवासी लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मे बी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोलता है अराउंड 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ आदिवासी एंड मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज़। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हमारी 8% की जो करीब पॉपुलेशन है ना इंडिया के अंदर, ये आपके आदिवासी लोग हैं। और जितने भी हमारे जैसे हम माइनिंग वगैरह करते हैं गोल्ड की, कोयल की और आपके डायमंड्स वगैरह की, तो वो आपके आदिवासी जो लोग रहते हैं उन्हीं के आसपास के एरिया के पास ही हमें देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ लोकेशंस की यहाँ पे आपको नेम भी बता रखी हैं, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो एंड भिलाई अमंग अदर्स। अब बोलता है आदिवासीज आर नोट a homogeneous populations, there are over 500 different आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। कि भाई सभी आदिवासी लोग आपकी एक जैसे यहाँ पे नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर 500 मतलब कि अलग अलग आपके आदिवासी ग्रुप हमें देखने को मिलती हैं। ये आपका 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है आदिवासीज आर पर्टिकुलरली नुमरस इन स्टेट लाइक दी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके आदिवासी जो लोग हैं मेनली हमें देखने को मिलते हैं आपकी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड हो गई, मध्य प्रदेश हो गई। इन सभी स्टेट्स को नाम्स को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और जो अगर हम आपसे बात करें हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं आपके असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के अंदर। अब बताता है अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज़ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। कि भाई जो आपकी स्टेट है ना उड़ीसा, वहाँ पे हमें 60 से भी ज़्यादा आदिवासी लोगों के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अब बोलता है आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ ऑफ्टन वेरी लिटिल हायरार्की अमोंग देम। अभी हमें बताते हैं कि भाई जो आपके आदिवासी लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव होते हैं, क्योंकि यार जो हमें हायरार्की होती है ना, यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं वो भी उनको काफ़ी कम ही मिल पाता है। दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति, वर्ना, कास्ट और दोज वर रूल्ड बाय द किंग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो इनकी कम्युनिटी होती है ना वो थोड़ी यहाँ पे अलग टाइप की होती है, जहाँ पे जाति वर्ण जो होती हैं, यानी कि आपके कास्ट वगैरह का सिस्टम होता है, जो राजा राज करता है, कुछ इस टाइप के हमें कहीं सिस्टम देखने को मिलते हैं और कहीं जगह हमें ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलता। इफ़ यू आर ओवन सिटी और विलेज हु वुड यू थिंक आर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप डिस्कस। कि भाई जो आपका खुद का शहर है जहाँ पे आप रहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से ग्रुप वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड हैं और कौन से नहीं हैं? क्या कुछ आपके ग्रुप्स के बारे में कहना है आपके शहर में? तो एक बार ढूंढिए इसके बारे में और हमें कमेंट करके बताइए। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है और कहते हैं कि कैन यू नेम सम आदिवासी कम्युनिटीज़ दैट लाइव इन योर स्टेट। कि भाई आपकी स्टेट के अंदर कोई आदिवासी कम्युनिटी क्या रहती है या फिर नहीं रहती है? अगर रहती है तो उसके बारे में पता लगाइए और हमें भी बताइए कि वो कौन से लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, क्या कस्टम्स वो लोग फॉलो करते हैं। फिर बताता है व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक। और किस टाइप की वो लोग भाषा बोलते हैं। डू दे लाइव क्लोज टू द फॉरेस्ट। क्या वो लोग आपके जंगल के पास रहते हैं। डू दे माइग्रेट टू दी अदर रीजन्स लुकिंग फॉर वर्क। क्या वो किसी और रीजन्स में भी जाते हैं काम की तलाश में, ठीक है। तो चलो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं।
अब बोलता है आदिवासी प्रैक्टिस आ रेंज ऑफ ट्राइबल रीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी. दीज ऑफ्टन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर, विलेज एंड द नेचर स्पिरिट्स दैट लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स एट्सेट्रा. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो ये आदिवासी लोग अपने तरीके फॉलो करते हैं ना, बिल्कुल अलग होते हैं इस्लाम धर्म से, हिंदू धर्म से और क्रिश्चियन धर्म से, ठीक है. और बताता है कि ये लोग पूजा करते हैं अपने गांव की, अपने पूर्वजों की, जो भाई हमारे आसपास का वातावरण होता है उसकी. ये लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, और जो एनिमल मतलब कि जानवरों की आत्माएँ होती हैं उनकी भी पूजा करते हैं. फिर बताता है दी विलेज स्पिरिट्स आर ऑफ्टन वर्शिप्ड एट अ स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रूव्स विद द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम. अब यहाँ पे बताते हैं कि जो गांव की पूजा होती है वो तकरीबन लोग मिलजुल कर करते हैं, जो इनकी पूर्वजों की पूजा होती है वो लोग अपने घर पे रह के करते हैं. तो कुछ इस तरीके की चीज़ें ये लोग भी फॉलो करते हैं. एडिशनली आदिवासी हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग religions like the शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी. उसके यहाँ पे बताते हैं कि इसी के साथ साथ जो इनके आसपास दूसरे धर्म देखने को मिलते हैं इन लोगों को, जैसे कि आपका शाक्ता हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, वैष्णव हो गया, भक्ति हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, तो उनका भी प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ता है. साइमल्टेनियसली आदिवासी religions themselves have influenced dominant religions of the empires around them. For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and the Tantric tradition in Bengal and Assam during the 19th century. Substantial number of Adivasi converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in the modern आदिवासी हिस्ट्री. अब यहाँ पे बताता है कि भाई बहुत बार इनको धर्म को लेकर प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट धर्म होता है वहाँ पे, यानी कि जो बड़े वाला धर्म है, जो कि बड़े ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कई बार वहाँ से उन लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल जाती है. जैसे कि भाई आप एग्जाम्पल दिया कि जो आपका जगन्नाथ कल्ट हमें उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है, जो शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन हमें बंगाल और असम के अंदर देखने को मिलता है. 19वीं शताब्दी के दौरान आपका हुआ क्या था कि बहुत सारे जो आपके आदिवासी लोग हैं इनको क्रिश्चियनिटी के अंदर बदलने की कोशिश की गई थी, और फिर आपके इस टाइप के धर्म यहाँ पे निकल के आए सामने, ठीक है. तो ऐसा कुछ सीन भी होता है. और ये तो आप सभी को भी पता है कि भाई जब कोई लोग यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे लोग, 100 लोग मानो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और 5 लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो ओबेसी बात है ये 100 लोग कोशिश करेंगे कि भाई ये जो 5 लोग हैं वो भी इन्हीं के अंदर मिल जाएं या फिर इनसे नीचे रह के काम करें, ठीक है. तो ये कुछ सीन यहाँ पे आप सभी को समझाना चाहता है. उसके बाद आप एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देख लो यार. उसके बाद एक नेक्स्ट पिक्चर भी आपको शो कर रखी है यहाँ पे, और फिर बता रखा है दी अबाउट 2 images ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन देयर ट्रेडिशन कस्टम्स आर ऑफ्टन द ओनली वेज इन विच आदिवासी कम्युनिटीज़ आर represented. This then leads us to think of them as being exotic and backward. कि भाई यहाँ पे बताते हैं कि भाई हम आदिवासी लोगों को कुछ इस तरीके से नज़रिए से देखते हैं, जो है कि इन पिक्चर्स के अंदर दिखा रखा है, और हमारा ये मानना रहता है कि भाई ये लोग तो काफ़ी एक्जोटिक हैं और बैकवर्ड टाइप के लोग हैं. आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, most of them radically different from the possibly as old as Sanskrit, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian language like Bengali. Santhali has the largest number of speaker and has a significant body of publication including magazines on the internet और e-zines. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आदिवासी लोग होते हैं इनकी अपनी खुद की एक अलग भाषा होती है, जो कि पुरानी भाषाओं से इवोल्व होकर इनकी बनी हुई होती है. कुछ लोग यहाँ पे बंगाली बोल लेते हैं, कुछ संथाली बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे इनकी जो भाषा है वो थोड़ी अलग रहती है, उसको समझना पड़ता है हमें. उसके बारे में काफ़ी सारी मैगजीन्स और e-zines के अंदर लिखा हुआ है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद यार अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग. कि भाई जो आदिवासी लोग हैं और जो उनकी धारणाएं हैं, यानी कि उनकी मान्यताएं हैं कि वो लोग कुछ भगवान में मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, ऐसा करने से अशुभ तो नहीं हो जाएगा, बिल्ली के रास्ता काटने से हमें आगे नहीं जाना चाहिए. तो यार कुछ इस टाइप की बातें आदिवासी से जो रिलेटेड रहती हैं उनको अब हम स्टडी करने वाले हैं. स्टीरियोटाइप का मतलब यही होता है कि लोगों की मान्यताएँ क्या हैं, ठीक है. तो इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने बिल्ली का एग्जाम्पल लिया है. वैसे ज़रूरी नहीं कि आदिवासी लोगों में ऐसा माना जाता हो, ठीक है. एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है.
अब यहाँ पे बोलते हैं इन इंडिया वी यूजुअली शो केस आदिवासी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर वे थस ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस और द अदर ऑफिशियल इवेंट्स और इन बुक्स एंड मूवीज आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेटेड इन very stereotypical way in colorful costumes, headgear and through their dancing. Beside this, we seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly leads to the people believing that they are exotic, primitive and backward. Often Adivasi are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. You will remember that you read in class 6th book how stereotyping particular communities can lead to people discriminated against such groups. अब बेसिकली यार यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाना चाहते हैं कि हमने भाई बहुत बार स्कूल फंक्शंस के अंदर, मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जो आपके आदिवासी लोग होते हैं वो यहाँ पे पत्ते बांध लेती हैं, नीचे पत्ते बांध लेती हैं, अभी भी वो हाथ में अपने भाला वगैरह ऐसा कुछ रखती हैं। कई बार हमने देखा होगा कि भाई वो लोग कुछ मतलब कि रंग बिरंगे कपड़े पहन लेती हैं, रंग बिरंगा ऊपर अपना कोई पगड़ी वगैरह डाल लेती हैं और वो यार आग के साइड में नाचते हैं, मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारे माइंड कुछ इसी तरीके से सेट हो जाता है कि भाई आदिवासी लोग तो थोड़े बैकवर्ड टाइप के होते हैं, ना उनके पास फ़ोन होता है, ना कोई टेक्नोलॉजी होती है, वो ऐसे ही पुराने विचारों के ऊपर काम करती हैं और वो बहुत बैकवर्ड टाइप के लोग होती हैं। और इससे आप सभी को पता है कि भाई अब मानो यार ये लोग कुछ, इनको हम काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड समझ रहे हैं और इस ग्रुप को आप समझो हम बहुत ज़्यादा एडवांस समझ रहे हैं, तो ये लोग अपने आप को महान समझना स्टार्ट कर देंगे इन वाले लोगों से और फिर यहाँ पे आएगा डिस्क्रिमिनेशन। और जहाँ पे यार अंतर आ जाता है तो दो लोगों के बीच में, वहीं पे आप सभी को पता है फिर कन्फ्लिक्ट्स आती हैं और बात होती हैं और वाद विवाद स्टार्ट होती हैं। तो यार ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे विवाद, मतलब कि जो आपके आदिवासी ग्रुप होती हैं हर एक की अपने अपने कस्टम्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, कोई एडवांस भी होते हैं तो कोई बैकवर्ड भी होते हैं। बैकवर्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, हाँ वो उनकी ऐसा मानना है तो वो लोग ऐसा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं, तो इन बातों को आप थोड़ा समझा करो। उसी के साथ अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आदिवासी एंड डेवलपमेंट, कि भाई जो आपके आदिवासी लोग हैं और डेवलपमेंट कैसे हो रही है वहाँ पे भी चलो इस बात पे भी हमारी नज़र डालनी बनती है। ठीक, अब यहाँ पे बोलते हैं एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉरेस्ट आर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर एंड सेटलमेंट सिविलाइजेशन इन इंडिया। Metal ore like the iron and copper and gold and silver, coal and diamond, invaluable timber, most medicines, herbs and animal products and animals themselves all came from the forest. In addition, the continuation of the life dependent heavily on forest that help recharge many of the India's rivers, and as is becoming clear now, crucial to the availability and the quality of our air and water. Forest covered the major part of our country till the 19th century, and Adivasi had a deep knowledge and access to as well as control over most of the vast tract at least till the middle of the 19th century. This meant that they were not ruled by large states and empire, instead often empires heavily dependent on Adivasi for the crucial access to the forest रिसोर्सेज। अब यार यहाँ पे आप सभी को एक बहुत ही काम की बात बता रहा है और समझा रहा है कि भाई देखो हमारी जो हिस्ट्री की बुक थी उसके अंदर हम पहले ही इन बातों को स्टडी कर चुके हैं कि भाई जो हमारे मेटल और होते हैं जैसे कि आपका कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर हो गया, ये सभी हमें हमारे फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं थी, हम पहले इन बातों को स्टडी कर चुके हैं। फिर बताते हैं कि जो हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कोई मेडिसिन्स होती हैं जो कि हमारी बीमारी के इलाज में काम आती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, वो सभी भी हमें हमारे फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर जो हमारी नदियाँ होती हैं वो भी बहुत सारी आपकी जंगल से उद्भव होता है उनका, और साथ ही यार मतलब कि हमारे जो पानी होता है ना लैंड के अंदर का पानी, उसको रिचार्ज करने में जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी एयर होती है उसको प्यूरीफाई करने में भी हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे उसी के साथ आपको बताता है कि भाई जो आपकी 19th सेंचुरी थी ना, उस तक आपके बहुत सारा जो एरिया था हमारे इंडिया का वो आपका जंगलों से घिरा हुआ था। और यहाँ पे बताता है कि फिर 19th सेंचुरी के बीच तक जाते जाते तब भी यार यहाँ पे आपका ये एरिया जंगलों से घिरा हुआ था, और यहाँ पे जो आपके आदिवासी लोग थे वो जंगलों के अंदर रहते थे, तो उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी जंगलों के बारे में कि कहाँ कौन सा मेटल मिलेगा, कहाँ कौन सी दवाई मिलेगी, कहाँ कौन सी हर्ब मिलेगी, शब मिलेगी। ठीक है, तो उसी के साथ जो यार वहाँ के राजा होते थे, किंग होते थे, वो यही इन आदिवासी लोगों की हेल्प लेकर जंगल से चीज़ों को इकट्ठा करते थे, और उससे यार आदिवासी जो लोग थे वो भी ग्रो करते थे और जो किंग था वो भी ग्रो करता था। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन आपकी चल रही थी। अब उसके बाद क्या होता है चलो अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको सिर्फ इतना समझाया था।
तो अब कहता है व्हाट मेटल्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया, वाई, वेयर डू दे कम फ्रॉम, आर देयर आदिवासी पॉपुलेशन देयर, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ एट होम दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, वाई, बाय whom वर द फॉलोइंग डिमांड्स बीइंग मेड ऑन फॉरेस्ट लैंड। अब यार यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन पूछता है और कहते हैं कि भाई आज जो हमारे मेटल्स हैं वो कौन से मेटल्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है और कौन से हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं, क्या वहाँ पे कहीं आदिवासी लोग रहते हैं और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में हैं और हमें जंगल से मिलती हैं, ठीक है, और जो ये हमारी डिमांड्स हैं इनको हम कैसे पूरा कर पाते हैं। फिर बताता है टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड रेलवेज कहाँ से आती है हमारे पास, फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग, फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर बाय नॉन ट्राइबल पीपल रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ पार्क, इन व्हाट वेज वुड दिस अफेक्ट ट्राइबल पीपल। अभी आप सभी को पता है कि भाई बहुत सारे एरिया को जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिजर्व कर लेती है वाइल्ड लाइफ पार्क बनाकर, और यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट लैंड होती है उसको हम साफ़ करके वहाँ पे खेती करने लग जाते हैं, फॉरेस्ट लैंड के अंदर हम अपनी माइनिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं ये जो आपके ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनको कैसे अफेक्ट करते हैं, यानी कि उनको कैसे हानि पहुँचाती हैं या फिर फ़ायदा पहुँचाती हैं, आपको क्या लगता है? फटाफट से कमेंट करो और मेरे को भी बताओ, इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए आपको। फिर बताते हैं दिस इज़ रेडिकली कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे एज समवट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी। In the pre-colonial world, they were traditionally ranked hunter-gatherer and nomads and lived by the shifting agriculture and also cultivating in one place. Although these remains for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and for political force applied by the state and the private industry to migrate to live as workers in plantations, at construction site, in industries and as a domestic worker. For the first time in history, they do not control or have much direct access to their forest territories. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो लोग थे ना, हमने पहले देखा कि जो आपके आदिवासी लोग थे वो मतलब कि आराम से अपना जंगलों में काम करते थे, वो अपना शिकार किया, उसको खा लिया, यहाँ पे खेती की, उसके बाद चेंज कर ली, दूसरी लैंड पे जाके खेती की, यानी कि आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन लोगों ने की। लेकिन जो यार अब उनके साथ में हो रहा है ना, उनको पावरलेस कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बहुत जगह आप सभी को पता होगा। अब उनके साथ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिक चेंजेस होते चले जा रही हैं, हमारी नई नई फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है और हमारी स्टेट है उनको एज अ वर्कर यूज़ कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे जो हमारी चाय की खेती होती है वहाँ पे हम उनको एज अ वर्कर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी वर्कर की तरह यूज़ करते हैं, और मतलब कि उनके साथ में जो पहले उनकी हिस्ट्री थी ना, जहाँ पे जंगलों के ऊपर उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, अब वो कंट्रोल उनसे छिन रहा है और उसी के साथ उनको दूसरे कामों में लगा दिया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये बात यहाँ पे हम सभी को क्लियर करना चाहता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। उसी के साथ चलो यार अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप इस पिक्चर को देखो और फिर यहाँ पे बताता है From the 1830s onwards, Adivasi from the Jharkhand and adjoining areas moved in very large number of various plantations in India and the world, Marutis, and the Caribbean and even Australia। कि भाई यहाँ पे आपके जो इंडिया के अंदर आदिवासी लोग आपके रहते थे 1830s के अराउंड, वहाँ पे झारखंड के अंदर बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट की, क्योंकि वहाँ पे नई नई पॉलिसीज़ और लॉ आना स्टार्ट हो चुके थे ब्रिटिश टाइम में। ये बातें तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो अब की गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ब्रिटिश के बारे में और भी बातें डिस्कस की थी पीछे। उसी के साथ फिर अब आपको आगे बताता है कि भाई फिर वो लोग आपके जो मारुतीज़ हो गया, करेबियन हो गया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ उन लोगों ने जाना पसंद किया। इंडियाज़ टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन असम। और जो हमारे इंडिया में चाय की खेती होती है वो भी इन्हीं ट्राइबल लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाई। टुडे देयर आर 70 लाख आदिवासी इन असम अलोन। और यहाँ पे अब जो हमारी असम स्टेट है वहाँ पे हमें 70 लाख से ज़्यादा आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज़ फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ। अब हमें बताता है कि भाई ये जो लोग अपनी जहाँ पे रहते थे उस जगह को छोड़ के जब किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितना टॉर्चर हुआ होगा, उन लोगों के लिए वो कितना कठिन काम रहा होगा और कितना उनका दिल टूटा होगा और कितनों की मौत हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर बताता है फॉर एग्जाम्पल इन द 19th सेंचुरी अलोन 5 लाख आदिवासी हैड पेरिश्ड इन दिस माइग्रेशन। अभी हमें बताता है कि भाई आपको अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो 19वीं शताब्दी के अंदर आपके 5 लाख के करीब
आदिवासी जो लोग थे उनको पेरिश्ड किया गया था जब वो माइग्रेशन हुई थी वहाँ पे, ठीक है। दिस सॉन्ग बिकेम कैप्चर्स द होप ऑफ माइग्रेंट्स एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन असम। अब आप इस सॉन्ग को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो लिखा हुआ है आपका सॉन्ग, इससे आपको समझ में आएगा कि वो आदिवासी लोग कैसा फील कर रहे थे, उनको कैसा लग रहा था। तो ये पूरा सॉन्ग उन्हीं के ऊपर है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। आपका जस्ट गाना ही है ये, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वाई डू यू थिंक दिस पोएम इज़ ट्राइंग टू कन्वे, कि भाई ये जो आपकी पोएम है ये क्या यहाँ पे आप सभी को बातें समझाना चाहती है। तो आप पढ़ना सॉन्ग को समझ में ना आए तो कमेंट कर दो, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। The forest land have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry. Adivasi have also lived in areas that are rich in minerals and the other natural resources. These are taken over by mining and the other large industrial projects. Powerful forces have often collude to take over tribal land. Much of the time the land is taken away forcefully and procedures are not followed. According to the official land figures, more than 50% of persons displaced due to the mines and mining projects are tribals. Another recent survey report by the organization Work Among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are the tribals. अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को यही बात समझाते हैं कि भाई देखो, अब आपकी नई नई फैक्ट्रियाँ बननी थी, नई नई इंडस्ट्रीज़ बननी थी, ठीक है, हमें भूमि चाहिए थी खेती के लिए बहुत सारी। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमारी गवर्नमेंट के साथ में मिलके जो आपकी बड़े बड़े करोड़पति लोग थे यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी हेल्प से ज़मीनों को छीनना शुरू कर दिया, मिनरल्स को अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया, जो हमारी रिसोर्सेज थे उनको लेके वहाँ से उसको मतलब कि कोई चीज़ें बना के बाद में बेचना स्टार्ट कर दिया। आप सभी को पता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपका यही काम होता है। तो इस वजह से यार जो आपके काफ़ी सारे आदिवासी लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, कुछ लोगों को वहाँ पे वर्कर बना लिया गया, ठीक है। ये सारे काम यहाँ पे हुए। तो अब उसके बाद यहाँ पे बताते हैं आपको कुछ फिगर्स के बारे में कि भाई आपके 50% से जो ज़्यादा मतलब कि लोग थे वहाँ पे डिस्प्लेस्ड किए गए। उसके साथ बताते हैं कि जो आपके 79% पॉपुलेशन थी वो आपकी आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से आदिवासी की डिस्प्लेस्ड की गई, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर उनको ले जाया गया या उनकी जो जहाँ पे वो लोग पहले रहते थे वहाँ से उन लोगों को हटा दिया गया। बेसिकली यहाँ पे पूरी बात यही समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं हमारे आदिवासी टॉपिक के अंदर। फिर बताता है हुज ट्रैक्स ऑफ देयर लैंड्स हैव ऑल्सो गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कि अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद आप सभी को पता है कि बहुत सारे डैम्स यहाँ पे बनाए गए थे। तो जहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे बहुत सारे उनके एरिया जो थे वो पानी के अंदर आके डूब गए। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली militarized. India has 104 national parks and covering the 40,500 square kilometer and 543 wildlife sanctuaries covering that much areas. These are areas where tribal originally lived but were evicted from they when they continue to stay in these forests. They are termed as the encroachers. अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली ये बात समझाना चाहते हैं कि भाई देखो यार, इतने सारे एरिया जो था ना हमारे इंडिया का, अब आज के टाइम पे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स के अंदर आता है और पहले इस सारे एरिया में हमारे आदिवासी लोग रहते। तो अब यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाता है कि भाई देखो, वो लोग जब वहाँ पे अपने जंगल के अंदर रहते थे तो पहले उनको वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद अब वो लोग वहाँ पे वापस से आने की कोशिश करते हैं। तो अब जो लोग हैं उनको क्या कहने लगते हैं, इनक्रोचर्स। इसका मतलब होता है यानी कि घुसपैठिए, ठीक है। उसी के साथ फिर अब आप सभी को आगे बोलता है, दिस इज़ अ फोटो ऑफ न्यामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। दिस एरिया इज़ इनहेबिटेड बाय द दोंगारिया खोंड्स ऑन आदिवासी कम्युनिटी. Neyamgiri is the sacred mountain of this community. A major aluminium company is planning to set up a mine and a refinery here which will displace this Adivasi community that have strongly resisted this proposed development and have been joined by the environmentalists as well. A case against the company is also pending in Supreme कोर्ट अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बात बताता है कि भाई ये पिक्चर है आपकी न्यामगिरी हिल जो कि आपकी उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके डोंगारिया और खोंड नाम की आदिवासी कम्युनिटी रहती थी, तो उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और इसका जो केस है अभी भी आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर
पेंडिंग है। ठीक है, तो आप इसकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ चलो अब आपको आगे बताते हैं। तो कहता है आदिवासी यूज़ अराउंड 10,000 plant species, approximately 8,000 species are used for medicinal purposes, 325 are used as the pesticide, 425 as gums, resins and dyes। उसके बाद यहाँ पे बोलता है 550 एज फाइबर्स। बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई ये लोग आपके 10,000 से ज़्यादा जो आपकी प्लांट की स्पीसीज़ थी और आपकी 8,000 से जो ज़्यादा स्पीसीज़ थी उनको ये दवाइयों के लिए यूज़ करते थे। उसी के साथ जो आपकी 325 से ज़्यादा मतलब कि आपके प्लांट की स्पीसीज़ थी उनका ये यूज़ पेस्टिसाइड की तरह करते थे। ठीक है, बेसिकली यही बात बता रहा है कि भाई ये इतने सारे प्लांट्स का यूज़ यहाँ पे खाने के लिए करते थे, दवाइयों के लिए करते थे। ठीक है, फिर बताता है दिस एंटायर नॉलेज सिस्टम गेट वाइप्ड आउट व्हेन आदिवासी लोस्ट देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड। कि भाई जैसे ही इन लोगों को जंगल से भगा दिया गया उसी के साथ ये इतनी सारी जो नॉलेज थी ये भी लॉस्ट हो गई। आगे बोलता है लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट द ट्राइबल लॉस देयर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड फूड। Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasi have migrated to the cities in search of work where they are employed for very low wages in the local industry or buildings or construction sites। अब यार यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाता है कि भाई उनकी ज़मीन को खो देना उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी और आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया और अपने खाने के तरीके को खो दिया। अब इस वजह से उनको अब शहरों की तरफ मूव करना पड़ा, शहरों में जाके जॉब्स को ढूंढना पड़ा और इस वजह से यार उनको जो जॉब्स मिली वो भी ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली नहीं मिल पाई, यानी कि उनको कम वेजेस के ऊपर उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता था और मतलब कि उनको बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो आपकी साइट्स होती हैं और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे जाके काम करना पड़ा। अब बोलता है दे थस गेट coach in a cycle of poverty and deprivation। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in the urban areas lie below the poverty line। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई इसी तरीके से जो वो आपके आदिवासी लोग थे वो अब एक गरीबी के साइकिल के अंदर फंस चुके थे। ठीक है, उसी के साथ बताता है कि भाई आपके जो है ना 45% के करीब जो ट्राइबल ग्रुप्स आपके रूरल एरियाज़ के अंदर और 35% आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर आपके गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। This lead to the deprivation in the other areas. Many tribal children are malnourished. Literacy rate among tribals are also very low। अब यहाँ पे बताता है कि भाई इसी वजह से यार और भी बहुत सारी दिक्कतें सामने निकल के आना स्टार्ट हुई। जो आदिवासी लोगों के बच्चे होते थे उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता था, इसलिए वो लोग आपके माल नरिश होना स्टार्ट हो गए, यानी कि उनको कुपोषण का शिकार वो लोग होने लगे। और जो वो पढ़ने में भी लोग नहीं स्कूल में जा पाते थे, इस वजह से जो लिटरेसी रेट था इन लोगों का वो भी काफ़ी नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी से आपका ओपिनियन पूछता है और एक क्वेश्चन पूछता है और कहता है इन योर ओपिनियन why is it important that the Adivasi should have a stay in how their forest and forest land are used। कि भाई आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है और ये क्यों ज़रूरी है कि जो आपके आदिवासी लोग हैं वो जंगलों के अंदर ही रहें और वो अपने लैंड का वहाँ पे यूज़ करें। आपका इसके बारे में क्या मानना है तो फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स आपके आंसर की वेट कर रहा है। बाकी आप मेरे को ईमेल वगैरह कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसी के साथ आगे आप सभी को बोलता है व्हेन आदिवासी आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड दे लूज much more than a source of income। They lose their traditions and customs, a way of living and beings। They took our farming land। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आदिवासियों को उनकी जगह से हटा देने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि उन लोगों ने अपनी इनकम को खो दिया। इसका मतलब ये भी था कि भाई उन लोगों के पास जो उनके पहले पूर्वजों की धरोहर थी और जो उनका ट्रेडिशन था उन लोगों ने उस चीज़ को भी यहाँ पे खो दिया। अब उनको एक नया तरीका यहाँ पे ढूंढना था अपने ज़िंदगी को बिताने का। फिर बताते हैं दे लेफ्ट सम हाउसेज, दे टुक द सेरेमोनियल ग्राउंड, टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड। हाउ विल वी सर्वाइव says Govinda Marhan, who was displaced due to the Reminori project in Odisha। As you have read, there exists as interconnectedness between the economic and the social dimension of the tribal life। Destruction in one sphere naturally impacts the other। Often this process of dispositions and displacement can be painful and violent।
अब यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाता है और एक्सप्लेन करता है कि भाई देखो, वो लोग वहाँ पे जिन मंदिरों में जाते थे, जहाँ पे पूजा करते थे, जिन भगवानों को वो लोग मानते थे, तो अब वो लोग वहाँ से आपके चले गए तो उन लोगों को इन सभी चीज़ों को भी अब छोड़ना पड़ेगा। और इन चीज़ों को छोड़ने का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि उन लोगों के जो दिल पे कितना ज़्यादा दुख इस बात का पहुँचा होगा, उनके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। और ये बात भी हम लोग समझते हैं कि भाई जब कोई एक सोशल ग्रुप इम्पैक्ट होता है तो उसका प्रभाव दूसरे ग्रुप के ऊपर भी पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे हुई हैं और ये काफ़ी पेनफुल और काफ़ी वॉयलेंट उन लोगों के लिए हम इसको कह सकते हैं। बाकी इसी के साथ हमारा चैप्टर तो यहाँ पे एंड नहीं होता है, हमारा ये पार्ट लेकिन यहाँ पे एंड हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ईमेल भी पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है यार, बाय बाय।